गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत और आप देख रहे हैं पियर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वैदेही रहती है वो प्रीति के साथ अनन्या के घर जाती है और वहाँ पर वो डिस्कशन करते हैं जिसमें जो अनन्या रहती है वो प्रीति को पूरे तरीके से बात नहीं बता रही रहती है और प्रीति वो चाहती है कि वो बात बताए। अब उसके आगे प्रीति, मैं तुझे कैसे बताऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, अनन्या कहती है। तभी चाहत बोलती है कि यार अनन्या, हमें किसी ना किसी को तो बतानी पड़ेगी ना। कब तक हम ये बोलेंगे कि हम वर्स्ट सिचुएशन में हमारी मदद कौन करेगा अब। तो प्रीति कहती है तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो, मुझे बताओ हुआ क्या है। तभी चाहत बोलती है यार प्रीति, आई डोंट नो यू आर गोइंग टू जज मी और एनीथिंग। तभी प्रीति कहती है नो, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू, टेल मी व्हाट हैपेंड। तो अनन्या अपना चेहरा थोड़ा सा उठाती है और प्रीति की तरफ देख के बोलती है आई किस्ड हर। तभी चाहत बोलती है वी बोथ किस्ड ईच अदर। तो प्रीति नॉर्मल रिएक्ट करती है और प्रीति कहती है तो अनन्या कहती है अरे हम दोनों ने एक दूसरे को किस किया। तो प्रीति कहती है हाँ तो उसमें क्या। तो कहती है अरे ये बहुत बड़ी बात है ना। तो कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता ये इतनी बड़ी बात है। तो चाहत बोलती है क्यों तुम्हें नहीं लगता, तुमने की किस किया है कभी किसी को, वो भी लिप किस। मैं चिक किस की बात नहीं कर रही, चाहत कहती है। तो प्रीति थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहती है हाँ किया है। तो अनन्या पूछती है किसको किया है तुमने। तो प्रीति कहती वो मैटर नहीं करता पर किया है मैंने। तो मुझे तो इतना बड़ी चीज़ नहीं लगी। हाँ तो बता ना तूने किसको किस किया। तो वो कहती अरे यार तू मेरे पीछे क्यों पड़ गई, बता ना किसको किस किया, बता बता बता। तब वो एकदम से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने वैदेही को किस किया है, एक बार नहीं 2-3 बार किया है। तो चाहत और अनन्या पहले तो आके फाड़ के ऐसे दिखते प्रीति तू और किस, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड यार, तू और किस कर सकती है। तो कहती है कि हाँ डेफिनेटली किया है और कल ही किया था। तो कहती है सीरियसली। तो कहती है कि हाँ होता है, तो इसमें बड़ी बात क्या है। तो कहती है बड़ी बात ये है कि तुम्हारी किस किसी को पता नहीं चली ना, हमारी किस तो उसने फ़ोटो खींच के रख ली ना। तो कहती किसने फ़ोटो खींच के रख ली। तो कहती निशांत ने। ओ माय गॉड, दैट वाज वेरी वेरी नो, किसी की प्राइवेट मूवमेंट्स को ऐसे कैप्चर करना सही नहीं है। तो कहती वही तो प्रॉब्लम है प्रीति, और अनन्या को इसी बात पे तो वो टॉर्चर कर रहा है कि मैं ये पिक सबको बता दूंगा। गलत है ये, प्रीति कहती है। तो चाहत कहती है वही तो बात है, अभी क्या करना है। तभी वैदेही अंदर आते हुए बोलती कि क्या डिस्कशन चल रहा है, समथिंग इज क्लियर एवरीथिंग। अच्छा मैं क्या बोल रही थी कि निशांत अगर तुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है ना अनन्या, तो तू बता ना किस चीज़ पे परेशान कर रहा है। तभी प्रीति बोलती है कि प्रीति वो एक्चुअल में ना क्या, वैदेही एक्चुअल में इन दोनों की पिक उसके पास है। तो कहते हैं ओके, तो वो उसमें क्या बड़ी बात है, पिक देख कर ब्लैकमेल कौन करता है। तो कहती है, तभी चाहत कहती है किस पिक है, हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे वो वाली पिक है। अब मैं कितनी बार तुमको एक ही चीज़ रिपीट करते करके पूरी दुनिया को बताती रहूँ क्या कि हम दोनों ने किस किया एक दूसरे को। तो वैदी कहती है फाइन चाहत, कोई बड़ी बात नहीं है किस करना, इट्स 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 नॉर्मल। तो प्रीति हंसने लगती है, प्रीति को तो ब्लश हो रहा रहता है। तो चाहत कहती है हाँ मुझे पता है कोई बड़ी बात नहीं है, बट किसी के पास पिक पहुंच जाए तो बड़ी बात है ना। तो वो कहती है कि हाँ ये बात तो है, पर टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं निशान से, हम निशान को बात करते, निशान के मोबाइल से डिलीट कराते, बात हो जाएगी। तो कहती है जैसे वो तुम्हें इतने आसानी से दे देगा, प्रीति कहती है वैदे को। तो कहती है यार तो करना क्या है। तो कहती पता होती चीज़ें तो मैं, हम लोग तुमसे पूछते ऐसे। तो वो कहती है यार थोड़ा सावधानी से किस नहीं कर सकते थे क्या, वैदे कहती है। तो तो चाहत कहती नहीं, हमें हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना वैदे ही तुम्हारे जैसे कि तुम 3-3 4-4 बार कर चुकी हो केस, हमने नहीं किया है, हमारा फर्स्ट केस ही था। अगर एक्सपीरियंस होते तो आराम से सावधानी से करते, फ्लो फ्लो में हो गया, कौन प्लानिंग करके किस करता है। तो
वैदेही बोलती है ओके फाइन, बट देखते हैं अभी क्या करना है, थोड़ा सा सोचने दो मुझे। तो वैदेही उठती है, पूरा इधर से उधर सोचती रहती है, रूम पर ऊपर से नीचे, वहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक, ऐसे पूरा घूमती रहती है। और घूमते घूमते एकदम से बोलती है मैं सोच रही थी कि हम ना निशान को पकड़ते हैं चारों के चारों, उसको दो तीन मुक्का वगैरह मारते, उसकी नाक तोड़ते हैं और उसके मोबाइल से वो डिलीट करवा देते हैं, फिर वहीं हो जाएगा। तभी प्रीति कहती है हाँ, जैसे वो तुम्हारे लिए ही तो बैठा है ना वैदेही, कि हमारी वैदेही मैडम आएंगी, हमारा मुंह तोड़ेंगी और हम चुपचाप देखेंगे। हाँ, तो वो कहती है यार तो और कोई ऑप्शन है क्या? तो कहती है कि नहीं यार मैं बहुत फर्स्ट फर्स्ट चुकी हूँ, पेरेंट्स को पता चला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहते पेरेंट्स तक तो नहीं पहुँचनी चाहिए, वैदेही कहती है। तो कहती है तभी प्रीति कहती है, तभी ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे रहते हैं, लेकिन जिसमें प्रीति उसे बोलती है कि मुझे एक बात और पूछनी थी, अगर इफ़ यू डोंट माइंड। तो कहते हैं कि हाँ पूछो, कि तुम लोग गए थे ना सीनियर्स, तो उन्होंने क्या कहा? तो कहती है आकाशी जो थी, मैम ने उसे बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश करी निशांत को, पर वो समझ ही नहीं रहा है यार, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो समझने को तैयार ही नहीं है। और पूजा मैम ने क्या किया? वैदिक एक्साइटमेंट में पूछती है, तभी प्रीति कहती है हाँ हाँ बताओ पूजा मैम ने क्या किया, और पहली बात तो वो तुम्हारी दी है मैम नहीं है। तो कहती है अच्छा ठीक है क्या किया बताओ। तो वो बोलती है कि उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझाया पर वो कुछ नहीं है, लेकिन उन दोनों ने हमें बोला है कि हम सिचुएशन हैंडल करेंगे, तुम टेंशन मत लो। तो कहती कर लेगी वो दोनों सिचुएशन हैंडल, अगर बोला है तो। मैं एक बार पूजा मैम से बात करूँगी और मैं पूछती हूँ उनसे क्या हेल्प चाहिए तो करते हैं। तो कहती है कि पहले तो दी बोलो उनको। तो कहती है अरे वो उनको अच्छा नहीं लगता है दी, वो स्टार्टिंग से बोलती है मैम बोलो। तो कहती है अरे यार पर अब तो दी है ना तुम्हारी। तो कहती है अच्छा ठीक है हम बाद में इस बारे में लड़ेंगे, अभी चलते हैं। तो ये बोलकर जो अनन्या और जो चाहत को हक करती है और बोलती है कि ठीक है जा रहे हो, टेंशन मत लो बेबी, मैं यहीं पर हूँ। तो सब आराम से एक दूसरे को हैंडल करते हैं और चले जाते हैं। उस दिन सबके सब वर्ried तो बहुत रहते हैं, बट इतनी सारी डिस्कशन में किसी के पास सोल्यूशन नहीं रहता है, क्योंकि उस समय किसी को समझ में ही नहीं आता है। यहाँ पर सीनियर भी बहुत सोचते हैं कि क्या करे क्या नहीं करे, सिचुएशन है। तो उस दिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट डे होता है ऐसा है कि जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में होता है, तो असेंबली के टाइम पे जो निशांत रहता है वो चाहत को वॉर्न करता है और वो मोबाइल लेकर आता है। हाँ, वो सौरभ का मोबाइल जो लेकर गया रहता है वो रिटर्न करने के लिए लेकर तो आता है, पर उसमें से सारी पिक्स वगैरह अपने खुद के मोबाइल में रख ली रहती है। अब उसके पास दो मोबाइल रहते हैं और अपना मोबाइल दिखाकर बताता है कि ये देखो, आज तो मेरे पास अपना खुद का मोबाइल भी है। और वो मोबाइल उठा के वो सौरभ को दे देता है और कहता है ले भाई तेरा मोबाइल, बोला ना मैं वापस कर दूंगा। तो कहता है ठीक है दे दे, और वो मोबाइल रख लेते हैं। और अब वो अपना मोबाइल बार बार दिखा के इनडायरेक्टली वो चाहत और अनन्या को टॉर्चर कर रहा था। थोड़ी देर के बाद जो चाहत रहती है वो अनन्या के बाजू में खड़ी होती है, उसका हाथ पकड़ी रहती है, तो निशांत को बहुत गुस्सा आ रहा रहता है और निशांत उसे इनडायरेक्टली चिल्ला के बोलता है कि दूर हो जाओ वरना अभी के अभी कर दूंगा। ऐसी चीज़ें होने लगती है। वहाँ से वैदेही देख रही रहती है, वैदेही एकदम से रिमझिम के कान में कहती है सुनना यार ये बहुत कुत्ता इंसान नहीं है। तो वो कहती है कि अरे मैंने तो कहा ही था ऑल मैन्स आर डॉग। तो कहते हैं पर डॉग्स आर वफादार भी होते हैं, ये कहाँ से? हाँ लेकिन ये तो वफादार भी नहीं है। तभी रिमझिम कहती है क्या कर सकते हैं, ये अजीब टाइप का डॉग है जो कुछ काम का नहीं है, सिर्फ काटता ही रहता है, देख कैसे गुस्से में देख रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि बस इसको छू करो और ये फटाक से काट देगा। तो कहती है वो तो दिख रहा है, वैदेही कहती है। तभी रिमझिम कहती है यार ये मोबाइल मोबाइल बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है देखो। तो कहता है हाँ यार, तो थोड़ा सा कुछ हम भी अपने वाली हरकतें करें। तो कहती है जो मैं सोच रही हूँ वही सोच रही है रिमझिम तू भी। वैदेही बोलती है, तभी रिमझिम कहती है कि यार हम दोनों सोचते ही तो एक जैसा है, यही तो हमारी खासियत है। तो कहती तो करना क्या है, पर कहती इससे थोड़ा सा इफ़ेक्ट कहीं और नहीं जाना चाहिए ना। तो तभी वो कहती है कि मतलब, कहती है यार ठीक है मैं समझ जाती हूँ।
तो थोड़ी देर ऐसी हो जाती है, सब असेंबली में लगे रहते हैं, रिमझिम थोड़ा सा पीछे उठती है। और वहाँ पर ना हेड बॉय और हेड गर्ल्स रहती है, तो वो हेड बॉय और हेड गर्ल के वहाँ जाती है। और जाकर ना वहाँ पर पीछे जो एक रहती है, अलमास रहता है, वो अलमास को जाकर बोलती है कि भैया मुझे ना आपकी कुछ एक हेल्प चाहिए थी। तो वो कहते हैं कि अरे हाँ बोलो ना, क्या हेल्प चाहिए आपकी। तो कहती है कि क्या आप मुझे पूजा दी से बात करा दोगे। तो कहते हैं यार वो तो अभी आगे वागे खड़ी है, पर क्या है आप बोलो। तो उनको बोलो ना कि निशांत से रिलेटेड मुझे उनसे बात करनी है, आप प्लीज़ एक बार बात करा दो। और वैदेही को भी बात करनी है, बस इतना बोल दीजिएगा। तो कहते हैं ठीक है मैं बोल दूंगा, अभी तुम असेंबली में जाओ, ख़त्म हो जाती है। अलमास थोड़ा सा हेड बॉय हेड गर्ल रहता है, हेड बॉय रहता है, तो वहाँ से घूमते हुए जाता है और जाकर पूजा को बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है, रिमझिम ने तुझे बोला है। तो पूजा तो जैसी वैदेही का सुनती है तो वो थोड़ी अटेंटिव रहती है कि वैदेही बात करना चाहती है, क्योंकि कुछ भी बोलो कहीं ना कहीं यार फीलिंग्स, अट्रैक्शन, सॉफ्ट कॉर्नर पूजा के मन में हमेशा से वैदेही के लिए था। भले वैदेही के अंदर नहीं था, लेकिन वैदेही के लिए पूजा तो फील करती थी। तो पूजा अपनी असेंबली के वहाँ से जाती है और पीछे जाके वैदेही के खड़े होके बोलती है कि तुमने मुझे बुलाया। तो वो कहती है, पहले तो वैदेही बहुत स्माइल करते हुए बोलती है यस मैम। तो तो पूजा हंसते हुए बोलती है अभी भी मैम। तो कहती है कि आपको पसंद नहीं है ना दी बोलूँ तो कहती दी तो बिल्कुल भी नहीं, बोलो क्या हुआ है। तो कहती है कि क्या आप मेरी हमारी कुछ हेल्प कर सकते हो। तो कहते हैं कि हाँ डेफिनेटली मैं हेल्प कर सकती हूँ, बताओ क्या हेल्प करनी है। तो कहते हैं वो आपको तो अनन्या और चाहत का पता है ना। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे तो पता है, और उसी बारे में हम सोच रहे हैं कि कैसे क्या प्रॉब्लम से उलझना है, कैसे सॉल्व करना है, हम कोशिश वही कर रहे हैं। तो वो उसका कान में बोलती है रिमझिम कि दी हमने ऐसा सोचा है, आप ये कर दोगे क्या। तो वैदेही बोलती है कि प्लीज़। तो पूजा बोलती है एनीथिंग फॉर यू स्वीट हार्ट, मैं कर दूंगी डोंट वरी। तो ऐसे बोल के वो लोग चले जाते हैं। फिर थोड़ी क्लास में असेंबली होती है, कंप्लीट होती है और सबके सब क्लास में चले जाते हैं। पूजा जाती है, वही चीज़ वो आकाशी को भी बोलती है। आकाशी बोलती है ये बात है, तो ठीक है ये हम कर देते हैं। तो ऐसा क्या बोलते हैं कि सब एक दूसरे के साथ पास में पास हो जाते हैं। फिर सब क्लास में चले जाते हैं। तो जो निशांत रहता है वो बार बार अनन्या को कहीं ना कहीं बस इशारों में समझा रहा रहता है, दूर हाँ दूर। और अनन्या को बोलता है कि मेरे पास आकर बैठो। लेकिन यहाँ पर जैसी अनन्या को वो बोलता है मेरे पास आकर बैठो, तो अनन्या शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये लोग थोड़े अब 8th स्टैंडर्ड में रहते हैं, तो गर्ल्स टू गर्ल्स साथ में बैठती, बॉयज़ टू बॉयज़ साथ में बैठते हैं। और ये आकर इस तरीके से बोलता है तो एकदम अजीब सा लगता है। तो बोलता है मेरे पास आकर बैठो, तो अनन्या नहीं बैठती है। फिर वो और गुस्से में आ जाता है। तो वहाँ पर तभी आस्था आकर बोलती कि क्या हो गया निशांत, तू यहाँ क्यों बैठा है, जा ना वहाँ बैठ। तो कहता है कि मैं अनन्या को बोल रहा हूँ कि मेरे साथ बैठ जा, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो चाहत बोलती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, वो क्यों बैठेंगी। तो तभी निशांत बोलता है वो क्यों नहीं बैठेगी, वो ये भी जानती है उसे बैठना ही पड़ेगा मेरे साथ, ये बात तुम भी जानती हो। और अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो एक मिनट, मेरे पॉकेट में कुछ है यार, कुछ कुछ निकल रहा है, देखो देखो ये कुछ है, याद आया कुछ। तो चाह चुप हो जाती है। तभी आस्था बोलती है निशांत एंड एवरीथिंग इज़ ओके, प्लीज़ यार तू अपनी सीट पे बैठ जा, मुझे थोड़ा सा काम है। तू जिस सीट पे बैठा है वो मेरी सीट है। तो कहता है तू मेरी सीट पे जाकर बैठ जा ना विवेक के साथ, मैं तो अनन्या के साथ यहीं बैठूंगा। और चाहत, आप जाकर प्रीति के पास बैठो ना। तो चाहत बोलती कि मैं नहीं बैठूंगी। तो कहता है बैठना पड़ेगा। तो जैसे ही वो उसको बोलता है और जो अपना पॉकेट से निकाल कर मोबाइल एकदम सामने रख देता है और बोलता है यार सोच लो। फिर चाहत के पास कुछ नहीं रहता है। चाहत उठती है और उठ के प्रीति के पास चली जाती है। प्रीति बोलती है कि अनन्या क्यों नहीं आई। तो कहता है कि हाँ देखो। तो एक्चुअली जो आस्था रहती है उसको भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं लग रही रहती है।
तो आस्था भी एक दो बार तो मतलब ऐसे इनडायरेक्टली उसका भी ये कहने का मतलब होता है यार हद हो गई है, मतलब ये थोड़ा तरीका सही नहीं है, पर ऐसा होता है। फिर थोड़ी देर के बाद सब क्लासेस बिजी हो जाती है और सब लेक्चर्स में हो जाते हैं। लंच से पहले एक अनाउंसमेंट होता है पूरे के पूरे स्कूल में कि हमें लग रहा है कि स्टूडेंट्स आर यूजिंग द मोबाइल फोन्स इन द क्लासरूम, सो नाउ द एवरी मोबाइल फोन इज गोइंग टू बी चेक्ड फ्रॉम एवरीवेयर। तो ये बात अनाउंसमेंट हो जाती है। अब जो निशांत होता है वो थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि मोबाइल उसके पास रहता है, तो वो जाता है सौरभ के पास और सौरभ को बोलता है ये ले भाई तू भी मेरा मोबाइल रख ले। तो सौरभ बोलता है भाई मैं क्यों रखूँ तेरा मोबाइल, मैं तो खुद अपना मोबाइल लेकर नहीं आया। तभी सौरभ बोलता है तभी निशांत बोलता है झूठ क्यों बोल रहा है, अबे आज सुबह ही आकर मैंने तेरे को तेरा मोबाइल दिया। तो कहता भाई मैंने तेरे को कभी मोबाइल दिया ही नहीं था, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ये तेरा मोबाइल है तू रख, मैं नहीं रख रहा। तो वो उसके कॉलर पकड़ के बोलता है तेरा मोबाइल कहाँ गया है जो तू मुझसे झूठ बोल रहा है। तो कहता मेरे पास कोई मोबाइल ही नहीं है, हाथ हटा, अगर ऐसी कुछ हरकत करी ना मैं सबको बता दूंगा, दूर रहे मुझसे। तो जो दूर मतलब स्टार्ट हो जाते हैं। अब निशान को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स चेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सुपरविजन जो होता है अंडर द टीचर्स की सुपरविजन्स में होता है। तो हेड गर्ल और हेड बॉयज़ जाकर पूरी चीज़ें चेक कर रहे रहते हैं, सबके बैग्स चेक करने लगते हैं। तो वो इनके क्लासरूम में भी आकर चेक करते हैं, लेकिन मैम के सामने कर रहे थे। तो वहाँ पर जो रहती हैं वो तानिया मैम रहती हैं। तो तानिया मैम के सामने आकाशी जाकर बैग्स पूरे चेक कर रही रहती है। तो चेक करते करते निशांत का जब बैग चेक किया जाता है तो उसमें फ़ोन मिल जाता है। और थोड़ी देर के बाद जब सौरभ का बैग चेक किया जाता है तो सौरभ के बैग में भी एक्चुअल में रहता तो फ़ोन है, पर आकाशी उसके फ़ोन को देखने के बाद उसे फ़ोन को निकालती नहीं है और उसे बोलती है इसे स्विच ऑफ कर दो, किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए, और ये स्विच ऑफ करके मेरे पास आकर मिलना। तो ऐसी बोल देती है वो, तो वो समझ जाता है और स्विच ऑफ करके रख देता है फ़ोन और नहीं यूज़ करता है। यहाँ से वो फ़ोन निकाल के तानिया मैम के सामने दिखाती है, देखिए मैम द फ़ोन यूज़ हो रहा है। तो वो फ़ोन को तानिया मैम लेती है और बोलती है निशान वाई यू आर जस्ट ब्रिंगिंग द फ़ोन इन दी स्कूल, तुम्हें पता है ना ये चीज़ गलत है, मोबाइल फ़ोन स्कूल में लेकर आना गलत है, और तुम अभी 8th स्टैंडर्ड में हो और मोबाइल फ़ोन लेके घूम रहे हो, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ दैट। तो कहता है वो मैम गलती से आ गया होगा, मैम गलती से आ गया है, मैम वो शायद पापा का यूज़ करते करते गलती से आ गया होगा, मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैम आप दे दीजिए मैं स्विच ऑफ करके रख देता हूँ। तभी वहाँ से मैम बोलती है नो, अब ये फ़ोन मेरे पास रहेगा एंड यू विल बी गेट दिस फ़ोन आफ्टर आफ्टर द स्कूल, ओके। और वहाँ से लेकर तानिया मैम चली जाती हैं। आकाशी वहाँ पर देख के स्माइल करते हुए बोलती है, स्माइल कर रही रहती है। पूजा भी आ जाती है और बोलती कि हो गया काम, तो कहती हो गया काम। और स्माइल करके वो वैदेही की तरफ देखती है, अनन्या और चाहत की तरफ। आकाशी बहुत अच्छे से देखती है, स्माइल करती है, जिससे ये इंडिकेशन हो चुका था कि आकाशी के साथ मिलकर ही ये हुआ। ये जब निशांत इन दोनों के फेस के एक्सप्रेशन दिखता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और उसको इतना गुस्सा आ रहा रहता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका रहता है, उसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका रहता है कि उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका रहता है। तभी तानिया मैम तो लेकर चली जाती हैं और वहाँ से हो जाता है। तो निशांत हंसते हुए बोलता है कि क्या होगा, हद से ज़्यादा वो मैम मेरे को थोड़ी देर के बाद दे देगी फ़ोन और बात वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगी, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो वो बहुत रिलैक्स रहता है और कुछ भी नहीं बोल रहा रहता है, बहुत शांति से रहता है, नॉर्मल रहता है। उसे लगता है कि उसका फ़ोन कोई हैक भी कैसे कर सकता है विदाउट उसके पासवर्ड को ऑन करें। लेकिन जो तानिया मैम रहती हैं वो फ़ोन उसी समय आकाशी को देती हैं और बोलती हैं अब क्या करना है। तो कहता है तो अलमास जो रहता है वो थोड़ा सा हैकिंग में काफ़ी अच्छा रहता है। तो अलमास अपना लैपटॉप लेकर आता है और लैपटॉप से कनेक्ट करता है और वो बोलता है कि या तो पूरा का पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा या तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो
मोहसिन बोलता है पूरा फॉर्मेट करके दोगे ना वो समझ जाएगा कि हमारी प्लानिंग है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें ना कुछ चीज़ें डिलीट करनी है जो मेन मेन चीज़ है। तो कहते पर इसका पासवर्ड कैसे ऑन करेंगे? तो कहते ढक थोड़ा सा वो ढक्कन टाइप का इंसान है, लैपटॉप से कनेक्ट मत कर, वो तुरंत फॉर्मेट हो जाएगा पूरा का पूरा। हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि उसका दिमाग हद से ज़्यादा जाएगा भी कहाँ पर। अ, क्या पासवर्ड हो सकता है, क्या हो सकता है? तो जो निशान के हिसाब से वो एक्चुअली वो लॉक पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले वो ऐसे नहीं, लॉक पैटर्न लॉक वाला पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले वो एन फॉर निशान डालता है तो नहीं होता है। फिर वो कुछ अजीब सा सोचता है तो वो एन और ए का कॉम्बिनेशन में डालता है। जैसे ही मोहसिन ए और एन का कॉम्बिनेशन डालता है तो वो ओपन हो जाता है। और इसको ज़्यादा तो दिमाग मत लगाया, पर बहुत 10 से 5 मिनट के दिमाग लगाने के बाद जब मौसम वो ए और एन का कॉम्बिनेशन डालता है, 2-3 बार डालता है, दो के बाद डालता है, तो उसमें से जब वो लास्ट अटेम्प्ट कर रहा रहता है तो वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो वो बोलते वाओ, वाओ मोहसिन यू जस्ट डिड इट, इतना दिमाग। तो कहता है मुझे जहाँ तक उसका दिमाग का लॉजिक पता चला था यही है, पूरा चीज़ डिलीट नहीं कर सकते हैं, अगर थोड़ी भी डिलीट करी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेन जो पिक्स है वो डिलीट करते, तो ये लोग बहुत जल्दी जल्दी फाइंड आउट करते हैं। और जो फाइंड आउट करने के बाद जो पिक्स होती है, जो किसिंग पिक होती है, और एक छोटा सा उसने ना मतलब 15 या 20 सेकंड्स का एक वीडियो बनाया रहता है, किसिंग वीडियो, वो प्लस वो सारी चीज़ें ये लोग डिलीट कर देते हैं, पूरे तरीके से डिलीट करते हैं। जब डिलीट करते हैं तो ये बात भी ध्यान रखते हैं कि उसके बैकअप का डिलीट पे भी ना पहुंचे वो, उसके बैकअप डिलीट वगैरह हर एक चीज़ को कंप्लीटली डिलीट करने के बाद वो लोग उसको नॉर्मल तरीके से ब्लॉक करके रख देते हैं। तो तानिया मैम बोलती हैं कि तुमने मुझसे ये सब चीज़ें क्यों करवाई है? वो आकाशी के सामने कहते हैं। तभी मोहसिन कहता है वो एक्चुअली भाभी, प्रॉब्लम ऐसी है कि वो ना हम चाह रहे थे कि, तभी एक्चुअली आकाशी ने बहुत घूर के बोल दिया रहता है, तो वो एकदम से बोलते भाभी, मतलब तानिया कहती, तो वो कहती मतलब मैम। तो जो पीछे से आकाशी होती है वो एकदम से देख रही रहती है कि मोहसिन को। तभी तानिया बोलती हैं कि तुम लोग जाओ, मैं, वो बोलती हैं आप आएंगी मेरे साथ? तो आकाशी जाती है, बोलती कि भाभी बोला उसने मुझे, मोहसिन ने। तो आकाशी बोलती हैं हाँ मैंने अपने रिलेशन के बारे में उनको बता दिया। तो वो कहते आर यू क्रेजी या आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आई टोल्ड यू कि आर रिलेशनशिप शुड बी द सीक्रेट, वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और आप ये क्या किया है, आपने क्यों बताया, आपको समझ में नहीं आया? तो कहते बेबी रिलैक्स, वो मेरे फ्रेंड्स है, मौसी मेरा भाई है, मुझे कुछ भी नहीं होने देगा। और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ है तो आप बोल सकते हो। तभी तानिया बोलती है बेबी मुझे पता है आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो और मुझे आप पे ट्रस्ट है, बट मेरे रिलेशन के बारे में नहीं बताना चाहिए था। तभी वो एकदम से हाथ पकड़ती हैं आकाशी तानिया का और बोलती हैं बेबी हम फ्रेंड्स ग्रुप हैं, हमारा सर्कल है, रिलेशनशिप आपके साथ हो या किसी और के साथ हो, आज नहीं तो कल उनको बताना ही था। और बहुत कुछ हाइड कर लिया, 2 साल से हमारा रिलेशन हाइट पर है। मुझे डर था कि वो लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, लेकिन वो लोग ने एक्सेप्ट किया है और मेरे दोस्तों से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर कभी भी मुझे आप में और फ्रेंडशिप में भी चुनना पड़े तो पहले मैं फ्रेंडशिप को इम्पोर्टेंस दूंगी, बाद में रिलेशनशिप को। तो तानिया कहती है बेबी बात वो नहीं है, आप जितना चाहो बता सकते हो, बट आपको पता है ना मैंने आपको मना नहीं किया था, मैंने कहा था वंस यू आर द पास आउट विथ दिस
स्कूल, आप किसी को भी कुछ बताओ, मुझे कोई इशू नहीं है। जब तक स्कूल में हो ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मेरी जॉब भी खतरे में आ सकती है, रेपुटेशन भी खतरे में आ सकती है। तो तभी आकाशी एकदम से ना तान्या को किस करके चुप कराती हैं और बोलती हैं, मुझे पता है आपकी रेपुटेशन के बारे में और मुझे आपकी बहुत ख्याल है। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर मैंने अपने दोस्तों को बताया है। एंड ट्रस्ट मी, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड बाय द वे बहुत बोलती हो आप, चुप कराने के लिए और कुछ तरीका नहीं दिखा, अब मुझे जाने दो। और ये बोलकर वहाँ से आकाशी चली जाती है। आकाशी जाके मौसम को बोलती है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने डिलीट तो कर दी है, उसके अलावा उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं। तो वो कहता है कि कुछ और तो अभी मुझे नहीं दिख रहा है, अभी तो फ़िलहाल ये दे दो, बाद में देखेंगे। तो फ़ोन चला जाता है, पर तब तक जो निशांत रहता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका रहता है। और निशांत को ना इतना काफ़ी गुस्सा आ रहा रहता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो ये चीज़ समझ चुका रहता है कि इन लोगों की मिलीभगत से मेरा मोबाइल को लिया गया है। तभी वो सौरभ के पास जाता है, उसके मोबाइल उसके बैग को चेक कर रहा रहता है, उसकी बैग से सारी निकालता है और बैग में इतना घुस घुस के चेक कर रहा रहता है कि मोबाइल कहाँ है। तो वो बोलता है क्या कर रहा है भाई, तू मेरे बैग को क्यों देके जा रहा है, सौरभ बोलता है। तभी निशान बोलता है, मैंने कहा ना कि फ़ोन तो तेरे पास भी था और अभी तेरे बैग से वो फ़ोन निकालूंगा ना तब समझ में आ जाएगा। तो कहते तू देख ले, जब है ही नहीं तो क्या करेगा। तो कहता हो ही नहीं सकता है, मैंने तेरे को फ़ोन दिया था और ये चीज़ सुबह हुई थी, मेरा फ़ोन पकड़ा गया, तेरा फ़ोन रह गया और मैं जानता हूँ यहाँ पर कौन ने किसने प्लानिंग करी है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, दिखाई मुझे भी दे रहा है कि कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। सब समझ में आता है मुझे, लेकिन मुझसे पंगा ले रहे हो ना, तुम लोग मुझसे पंगा ले रहे हो, मुझसे। तुम्हें पता चल जाएगा कि किससे पंगा ले रहे हो तुम। ये बोलकर ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है निशान। और वो बैग्स में कर रहा रहता है। जो सौरभ रहता है उसके भी फ्रेंड्स बहुत सारे रहते हैं। तो सौरभ क्या करता है कि वहाँ से ना अपने पॉकेट से वो जेब से निकालता है और वो फ़ोन पास कर देता है पीछे अपने दोस्त को। तो वो उसका बैग वैग सब चेक कर रहा था, तो कहता है कि तूने अपने दोस्त को फ़ोन दिया होगा ना वो। तो वो जो फ़ोन होता है वो एक से दूसरे के पास ट्रैवल होता है, दूसरे से तीसरे के पास ट्रैवल होता है और लास्ट में जो वो ट्रैवल होते हुए वैदेही के पास आता है। वैदेही उसका फ़ोन लेती है और अपने पॉकेट में रख लेती है और चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है। तो निशांत बहुत गुस्से में आया रहता है और निशांत बहुत होता है। निशांत चाहे कितना भी गुस्सा कर ले लेकिन वो किसी लड़की को टच नहीं कर सकता है। लड़की को टच करने के लिए गर्ल्स मॉनिटर ही था। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्ल्स के पास है। वैसे ही तुम्हारे पास फ़ोन है ना, तो तुम दिखाओ। तो वो बोलता है बताओ। तो वैदेही उसके पास आकर बोलती है कि तुम मुझे कैसे बोल सकते हो कि मेरे पास फ़ोन होगा, और सौरभ तो मेरा दोस्त भी नहीं है। वो उसकी तरफ देख के बोलती, सौरभ क्या तुम मेरे दोस्त हो। तो सौरभ बोलता है मैं लूजर गर्ल से दोस्ती नहीं करता हूँ। जबकि एक्चुअल में सौरभ को प्रोटेक्ट करने का ध्यान में रिमझिम और वैदेही ने ये चीज़ रखी थी। उन्होंने खुद बताया था कि हमारे क्लास में दो मोबाइल्स मिलेंगे आपको, एक सौरभ का और एक निशान का। पर हम सौरभ को प्रॉब्लम्स में नहीं डालना चाहते, तो प्लीज़ आप उसका मोबाइल को मत पकड़िएगा। ये बात बोला था। तो वही आकाशी ने भी वो बात को ध्यान में रखकर उसको बोला था। लेकिन उसके बाद जब ये बात हो रही रहती है तो जो वैदेही रहती है उसने एक चिट में लिखकर भेजा था कि तुम्हारी मोबाइल चेक हो सकता है और निशांत अभी गुस्से में आके मोबाइल चेक करेगा, तो तुम मुझे पास करके भेज देना। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें वो मोबाइल रिटर्न भी करूँगी और तुम पे फंसने भी नहीं दूंगी। जिस पे ना सौरभ ट्रस्ट करता है क्योंकि उसके पास कोई भी ऑप्शन भी नहीं रहता है। जब सारे ऑप्शंस बंद हो जाएं तब कहीं ना कहीं चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है और वही चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं आगे क्या होता है, आगे कैसे ये प्रॉब्लम से इनकी सॉल्व हो चुकी है या अभी अभी प्रॉब्लम और बढ़ेगी या सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका है। जानिए अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।